राम जो धरती पर रहे तो इंसान के रूप में रहे, लेकिन हमेशा पूजे गए भगवान की तरह ही। राम किसी चमत्कार के लिए नहीं बल्कि अपने आदर्शों के लिए पूजे जाते हैं। और राम की हर कहानी में, राम पर लिखे गए हर दोहे में, राम पर कही गई हर एक बात में जो चीज सबसे ऊपर आती है वो है समानता। राम समानता के सबसे बड़े प्रतीक हैं और जब राम राज्य की परिभाषा बताई जाती है तो उस शासन का सबसे बड़ा मूल्य भी समानता ही है। दरअसल राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में धर्म का पालन हो। यहां पर धर्म का मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों से है। राम राज्य में कोई दीनहीन यानी कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। राम राज्य में सभी चरित्रवान होते हैं, मतलब यह कि महिलाओं का सम्मान होता है। राजा और रंक दोनों को बराबरी का अधिकार मिलता है। राम एक आदर्श बेटे हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श राजा हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राम एक संदेश है, उदाहरण है जिसे आज के इस कलयुगी दौर में अपनाया जाना बेहद जरूरी है। राम ने कभी इंसान इंसान में भेद नहीं किया। 22 जनवरी आस्था की वो तारीख है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को पिछले 5 सदी से था और एक लंबे इंतजार के बाद अब रामलला अपनी जन्मभूमि पर, अपने निज स्थान पर विराजेंगे। वैसे इस चीज को समझने की जरूरत यह है कि राम हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राम दरअसल एक भावना है, या फिर आप ये कहें कि राम भावना में ही है। राम निषाद के मन में है, केवट के पद प्रक्षालन में है, भील के घरों में है, जटायु के कटे परों में है, साधु अस्थियों के ढेरों में है, शबरी के जूठे बेरों में है। राम हर घर में, हर पत्थर में है। एक राजा के तौर पर बात करें तो राम ने यहां पर भी आदर्श स्थापित किया और अगर आप आज के दौर में देखेंगे तो पीएम मोदी उसी राह पर चल रहे हैं। कैसे, आप ये भी समझिए। पीएम मोदी कहते हैं कि वो कोई जाति नहीं मानते। गरीब, किसान, युवा और महिला ही उनके लिए महत्वपूर्ण जाति है। दूसरा, पीएम मोदी ने जब कोई योजना बनाई तो उसे किसी जाति, पंथ या धर्म के आधार पर लोगों तक पहुंचाया नहीं, समानता के आधार पर पहुंचाया। अयोध्या पहुंचे तो निषाद समुदाय के घर पर चाय पी। बड़े फैसलों की बात आई तो 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को संवारने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष क्या करता है, कभी सनातन और भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, कभी मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है, जैसा कि आज आरजेडी ने पोस्टर्स लगाए, और दूसरी तरफ उदित राज उनका स्टेटमेंट मनुवाद को लेकर। एक तरफ अयोध्या में करोड़ों लोगों के आदर्श राम की प्रतिमा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो विपक्ष से लेकर लगातार विरोध जता रहा है। आज हुआ क्या क्या, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। आरजेडी की तरफ से मंदिर को गुलामी का रास्ता बताया गया, तो दूसरी तरफ उदित राज ने इसकी तुलना मनुवाद से कर दी है। जरा एक बार सुनिए क्या कहा गया, आज एक बार फिर से राम पर प्रहार करते करते। इसको जो गुलामी खटनी है खटने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार हैं और कई राजकुमारी हैं। पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। देखिए, आरजेडी इसी तरह बयानबाजी करती रहती है और कांग्रेस भी करती रहती है। चाहे आरजेडी के नेता फतेह बहादुर हों या कांग्रेस के नेता उदित राज हों, ये दोनों इसी तरह का बयान देते हैं। पहले भी रामचरितमानस पर आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उस पर कोई कार्रवाई लालू जी ने नहीं किया, तेजस्वी जी ने नहीं किया। तो ये साफ है कि ये लोग भारत की संस्कृति का, सनातन का, इस सब का विरोध करते हैं, ये करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज का जो बैकग्राउंड है, एक तरफ भव्य मंदिर बन रहा, सभी को खुशी है, कांग्रेस को भी खुशी है, राम मंदिर बन रहा, लेकिन उसी समय निषाद के घर जा रहे हैं। तो आज भी मतलब है कि वो केवट जिसने नाव पार किया था, तो वही व्यवस्था लाना चाह रहे हैं क्या? तो जिस तरह से चारों तरफ वातावरण तैयार किया जा रहा है उसी व्यवस्था को दोबारा लौटाना चाहते हैं। यही तो मैंने लिखा है, और कौन सा गलत बात लिखा है।
देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं दिवाली मनाई जाए, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से राजनीति होती है, यही तो राजनीति है। वहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आपने सुना अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर, लेकिन इसके साथ ही समझना यह भी होगा कि आखिर राम के नाम पर, राम पर प्रहार कब तक होता रहेगा।